हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखने वाले हैं बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर कि मार्केट जब पॉजिटिव अप ट्रेंड में होता है तो किस तरह से हमें मार्केट चलता हुआ दिखाई देता है, और जब मार्केट नेगेटिव डाउन ट्रेंड में होता है तो मार्केट किस तरह से हमें चलता हुआ दिखाई देता है। इससे फायदा ये होता है कि हम लोग एक अच्छी ट्रेड ले पाते हैं और हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो पाता है। प्लस मार्केट जब पॉजिटिव अप ट्रेंड में होता है तब हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, और मार्केट जब नेगेटिव डाउन ट्रेंड में होता है तो हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सिंपली आज हम इन सभी बातों को ध्यान से समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं, ताकि आप लोग जब भी मार्केट का एनालिसिस करो तो आप लोगों से कोई भी गलतियां ना हो। हमें बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर क्यों सीखना चाहिए? हमें बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर को इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर से आप पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो, स्विंग ट्रेड कर सकते हो, डे ट्रेड कर सकते हो, प्लस स्कैल्पिंग कर सकते हो। प्लस आपको बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर से ज्ञान रहता है कि इंस्टीट्यूशंस का जो बायस है वो लोग अभी बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। तो इससे आपका जो व्यू होता है ना वो एकदम से क्लियर हो जाता है और आपको पता रहता है कि मार्केट यहां से गिरेगा तो मार्केट कहां तक जाएगा ही जाएगा, और आप कैसे बाय कर सकते हो और कैसे सेल कर सकते हो। इससे पहले मैंने डिमांड जोन और सप्लाई जोन की वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को 5 to 7 टाइप के सप्लाई जोन और डिमांड जोन को मार्क करना सिखाया था, ताकि आप लोग गलत तरीके से आइडेंटिफाई ना करो किसी डिमांड जोन या सप्लाई जोन को। और कई बार ऐसा भी होता है कि गलत तरीके से आइडेंटिफाई करने के अलावा लोग ये करते हैं कि आइडेंटिफाई तो सही कर लिया लेकिन उसकी जो मार्किंग होती है वो गलत कर लेते हैं। गलत मार्किंग करने की वजह से होता यह है कि मार्केट कभी उनके सप्लाई जोन या डिमांड जोन में आता नहीं है और मार्केट उससे पहले ही नीचे की साइड या फिर अप साइड में मूव कर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग डिमांड जोन का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग उनके रूल्स होते हैं जिनके बिहाफ पर उनको मार्क किया जाता है। अगर आप उनके क्राइटेरिया और रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आप किसी भी तरीके से आपका जो दिल पड़ेगा उस तरीके से आप एक सप्लाई जोन मार्क करोगे, डिमांड जोन मार्क करोगे, और होगा ये कि प्राइस सप्लाई जोन या डिमांड जोन में आने से पहले ही उठ जाएगा या गिर जाएगा। तो उन गलतियों को आपको करना नहीं है। जब प्राइस पॉजिटिव अप ट्रेंड में होता है तो प्राइस एवरी टाइम अपने हायर हाइस को ब्रेक कर रहा होता है। प्राइस अपने हायर हाइस को ब्रेक कर रहा होता है। ऐसा क्यों कर रहा होता है? क्योंकि प्राइस जब पॉजिटिव अप ट्रेंड में होता है तो प्राइस के जो हायर हाइस पॉइंट्स होते हैं वो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, लेकिन प्राइस के जो डिमांड जोन होते हैं, जो हायर लो पॉइंट होते हैं, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग माने जाते हैं जब प्राइस अपने एक पॉजिटिव अप ट्रेंड में हो। और जो नियरेस्ट जो हायर लो पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है जब प्राइस अपने पॉजिटिव अप ट्रेंड में हो। बोलने का अर्थ क्या है? बोलने का अर्थ यह है कि सर जब भी हमारा प्राइस पॉजिटिव अप ट्रेंड में होता है तो प्राइस कैसे चल रहा होता है? रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन। तो अभी कौन सा है नियरेस्ट हायर लो पॉइंट? ये है, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। लेकिन जैसे ही प्राइस अगेंस्ट से एक पुल बैक लेगा, अगेंस्ट से अपना एक हाई ब्रेक कर देगा, तो फिर सबसे ज्यादा स्ट्रांग ये हायर लो पॉइंट बन जाएगा। ये भी स्ट्रांग है लेकिन ये उतना स्ट्रांग नहीं जितना ये वाला स्ट्रांग है। फिर प्राइस अगेन से एक पुल बैक लेता है और अपना क्या करता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाता है, प्रीवियस हाई ब्रेक कर जाता है। इस सिचुएशन में अब ये उतना स्ट्रांग नहीं रहा जितना ये स्ट्रांग क्या है? हायर लो पॉइंट है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेम इसी तरीके से अगर प्राइस नेगेटिव डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है तो जो लोअर हाई पॉइंट होता है जो सबसे पहले बना हुआ रहता है, तो अभी ये बना है तो अभी ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। फिर प्राइस एक पुल बैक लेगा, अगेन से अपना लो ब्रेक कर देगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा। इस सिचुएशन में ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो लोअर हाई पॉइंट है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट माना जाता है। फिर प्राइस अगेन से एक पुल बैक लेता है, अगेन से अपना लो ब्रेक कर देता है। अब ये वाला स्ट्रांग नहीं है, मतलब कि स्ट्रांग है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं। सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन सा है? ये वाला। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट कुछ समय पहले या फिर कुछ दिन पहले, आप वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा चार्ट देख रहे हो, तो उसके हिसाब से जस्ट अभी कहां पर इंस्टीट्यूशंस ने सेलिंग की, यहां पर सेलिंग की, तो ये सबसे ज्यादा क्या रहता है? सबसे ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट कहलाता है। क्योंकि जस्ट अभी रिसेंट में इंस्टीट्यूशंस ने कहां से सेलिंग करी और कहां से बाइंग करी होती है, वो होता है हायर लो पॉइंट या फिर लोअर हाई पॉइंट। क्लियर इतना? जब मार्केट अपने किसी प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर दे या फिर प्राइस अपने किसी प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक कर दे, क्लियर, कि प्राइस किसी अपने प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक कर दे या फिर प्राइस अपने किसी प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर दे,
तो उसे हम बोलते हैं कि प्राइस ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, प्राइस जो अपना स्ट्रक्चर बनाता हुआ आ रहा था, प्राइस उसको ब्रेक कर चुका है। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है, जो मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ थ्योरी के हिसाब से हमें देखने को मिलता है, मतलब कि समझने के लिए आसान है। लेकिन अगर आप लोग जब चार्ट पर जाओगे तब आप लोगों को प्राइस कभी भी ऐसे चलता हुआ नहीं दिखेगा। प्राइस बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा और काफी सारे लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि जब आप चार्ट पर देखोगे तो चार्ट पर आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस कुछ इस तरीके से, प्राइस में एक रन की वेव आती है, एक पुल बैक आया, फिर प्राइस में एक रन की वेव आई, प्राइस ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करा और सबसे स्ट्रॉन्ग जो है हायर लो पॉइंट कौन सा बन गया, ये बन चुका है। और ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कहलाता है। क्या होता है? ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर भी होता है। फिर प्राइस जैसे ही अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ध्यान रखना कि प्राइस जैसे ही अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो क्या होता है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग हायर लो पॉइंट बन जाता है। फिर प्राइस जब नीचे आता हुआ आपको दिखाई देगा तो प्राइस कुछ इस तरीके से माइनर इंटरनल पुलबैक लगाता हुआ प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आता है, जिसे लोग कंफ्यूज होकर के मेजर क्या समझने लगते हैं, पुलबैक समझने लगते हैं। जबकि ये मेजर पुलबैक नहीं होते हैं, ये माइनर पुलबैक होते हैं। और फिर प्राइस अपने किसी डिमांड जोन से उठता है और प्राइस अगेन से अपसाइड मूव करता है, तो प्राइस अगेन से माइनर पुलबैक लगाता हुआ अपना क्या करता है, प्रीवियस हाई ब्रेक कर देता है। तो प्राइस जैसे ही अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करता है, प्राइस का क्या हो चुका, प्राइस का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। अब हमारा जो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग हायर लो पॉइंट ये था ना, अब वो ये नहीं है। अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हायर लो पॉइंट हमारा ये है और ये सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग हायर लो पॉइंट है। इतना आपको ध्यान रखना कि रिसेंट में जो हायर लो पॉइंट बनाया वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब प्राइस ऊपर जाने के बाद में प्राइस एक पुलबैक लेता है, कुछ इस तरीके से इंटरनल पुलबैक बनाता हूं और फिर प्राइस अगेन से अपना एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाता है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अब जो आपका सबसे जो स्ट्रॉन्ग जो हायर लो पॉइंट था ना, अब वो ये नहीं है, अब वो न्यू बन चुका है, वो है ये वाला। क्लियर है इतना आप लोगों को कि अब आपका न्यू हायर लो पॉइंट बन चुका है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और प्राइस आपको ऐसे ही कुछ मार्केट चलता हुआ दिखाई देगा हमेशा, चाहे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो, चाहे आप फॉरेक्स में ट्रेड करो, चाहे आप वर्ल्ड की किसी भी स्क्रिप्ट में ट्रेड कर रहे हो, आपको मार्केट कुछ इस तरीके से ही चलता हुआ दिखाई देगा। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि हमारे मार्केट में तीन ही तरह से मार्केट अपसाइड या फिर डाउनसाइड मूव करता है, जिसमें से एक जो होता है उसे हम ट्रेंड नहीं मानते। वो कैसे? हमारे पास में जो ट्रेंड होते हैं वो दो ही होते हैं, पॉजिटिव अप ट्रेंड जिसमें प्राइस अपने हाई राइज ब्रेक करता हुआ अपसाइड मूव कर रहा होता है, दूसरा होता है नेगेटिव डाउन ट्रेंड जिसमें प्राइस अपने लोअर लोस ब्रेक करता हुआ प्राइस नीचे की ओर मूव कर रहा होता है, और तीसरा होता है जिसे ट्रेंड नहीं बोला जाता, जिसे बोला जाता है कि प्राइस साइडवेज रहता है, प्राइस एक रेंज बना लेता है और उस रेंज में घूम रहा होता है कुछ इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, ये एक लिक्विडिटी पूल की तरह होता है जहां पर ऊपर से सेलर्स सेल कर रहे होते हैं, नीचे से बायर्स बाय कर रहे होते हैं। इस दौरान हम लोग इसे ट्रेड करने के लिए बॉटम से बाय करते हैं, डिमांड जोन से बाय करते हैं और सप्लाई जोन से सेल करते हैं। लेकिन ये कोई भी ट्रेंड नहीं होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये कोई भी ट्रेंड नहीं होता है। ये बस क्या होता है, ये मार्केट का एक साइडवेज फेज होता है। क्या होता है? फेज होता है, साइडवेज ट्रेंड नहीं होता है, ये सिर्फ एक फेज होता है मार्केट का। अब इसी तरीके से अब डाउन ट्रेंड को भी समझ लिए कि प्राइस जब डाउन ट्रेंड में जब आपको आता हुआ चार्ट पर दिखाई देगा तो प्राइस कैसे आता हुआ दिखाई देगा, प्राइस ऐसे माइनर ऐसे रन पुलबैक में आता हुआ नीचे आएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा और अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाएगा। तो उस समय आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट बनेगा, जो स्विंग पॉइंट बनेगा, वो लोअर हाई पॉइंट बनेगा। और फिर प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऐसे पुलबैक लेता लेता अगेन से एक पुलबैक लेता है, माइनर पुलबैक रहेंगे ये सारे के सारे, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। फिर प्राइस अगेन से अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाता है, माइनर पुलबैक लेता लेता। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब प्राइस अपना लोअर लो पॉइंट ब्रेक कर चुका है। तो अब आपका ये वाला जो लोअर हाई पॉइंट है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या बन जाएगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोअर हाई पॉइंट बन जाएगा और आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, क्या सवाल, कि सर जब हम लोग प्राइस पुलबैक ले रहा होता है तो लोअर हाई पॉइंट हमारा इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, जब प्राइस पॉजिटिव अप ट्रेंड में होता है तब हमारा हायर लो पॉइंट इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि सर जब प्राइस नीचे आ रहा होता है तब इंस्टीट्यूशन सप्लाई जोन से सेल कर रहे होते हैं। क्लियर, कि सप्लाई जोन से सेल करते हुए आ रहे होते हैं। तो इसीलिए जब प्राइस नीचे आता है तब हमारा जो लोअर हाई पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है।
इसी तरीके से जब प्राइस पॉजिटिव अप ट्रेंड में होता है तब इंस्टीट्यूशंस एवरी डिमांड जोन से बाय कर रहे होते हैं, तो हायर लो पॉइंट जो होता है वो हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है पॉजिटिव अप ट्रेंड के केस में। तो इस चीज को आपको भूलना नहीं, ये बिल्कुल बेसिक और सिंपल चीजें हैं जिससे आप मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर का। अब इसी को हम लोग अगर दूसरे तरीके से समझे कि भाई हम लोग अगर डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क करेंगे तो वो किस तरीके से करना है, तो इसे मार्क करने के 2-3 तरीके हैं। वैसे तो 5 से 7 तरीके जो मैंने आप लोगों को बता रखे, लेकिन अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर के आधार पर हम इंस्टीट्यूशंस के मोस्ट फेवरेट सप्लाई जोन और डिमांड जोन एरियाज को फाइंड करें, मतलब कि 5 से 7 टाइप के जो हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क करते हैं वो कहां पर मार्क करेंगे, वो यहीं पर तो मार्क करेंगे जहां पर सप्लाई जोन बनेगा, कि जहां पर सप्लाई जोन बनेगा वहीं पर तो वो सब हमें सप्लाई जोन और डिमांड जोन मार्क करने को मिलेंगे। लेकिन मैं यहां पर जो बता रहा हूं वो ये नहीं है, वो ये है कि इंस्टीट्यूशंस के बेस्ट फेवरेट जो सप्लाई जोन और डिमांड जोन होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, कहां मिलेंगे। वो आपको मिलेंगे जब प्राइस में एक रन का वेव आया, एक पुलबैक आया, फिर प्राइस में एक रन का वेव आता है, लेकिन प्राइस क्या करता है, एक यहां से अपने लोअर लो पॉइंट पे आ करके प्राइस अपसाइड में मूव करता है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर को लग रहा होता है कि प्राइस इस डिमांड जोन को लेगा और अपसाइड मूव कर जाएगा, और फिर प्राइस यहां से इसे ब्रेक कर जाता है। तो आपके पास में 2 सप्लाई जोन हो चुके हैं, फर्स्ट वाला ऊपर वाला और सेकंड वाला ये नीचे वाला सप्लाई जोन। ये दोनों जो सप्लाई जोन होते हैं ये इंस्टीट्यूशंस के मोस्ट फेवरेट सप्लाई जोन एरियाज होते हैं, जहां पर इंस्टीट्यूशंस अपनी सेलिंग की क्वांटिटी एग्जीक्यूट करवाते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण ये कि जब प्राइस अपसाइड मूव कर रहा होता है तब सभी रिटेल ट्रेडर को लग रहा होता है कि प्राइस अपसाइड भाग जाएगा, तो वो लोग जैसे ही बाय करना स्टार्ट करते हैं इंस्टीट्यूशंस किसी बेस्ट इधर की सप्लाई जोन को देख करके इंस्टीट्यूशंस अपनी सेलिंग करते हैं। लेकिन प्राइस जैसे ही ऊपर से नीचे की ओर आता है, अपने बॉटम पे आता है, प्रीवियस बॉटम पे आता है, तो हल्का सा फेयर रिएक्शन जैसे ही आता है तो रिटेल ट्रेडर को लगता है कि मार्केट यहां पर डबल बॉटम बनाएगा, डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा और अपसाइड भाग जाएगा, तो वो लोग अपनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन मार्केट ऐसा कभी भी नहीं करता, मार्केट ही करता है कि इंस्टीट्यूशंस यहां से सेल करते हैं और मार्केट अपना लो ब्रेक कर देता है, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूशंस है ना उनका जो बायस है, वो लोग जो चाहते हैं अभी मार्केट में वो क्या है, वो चाहते हैं कि मार्केट में हम लोग सेल करें और प्राइस नीचे की ओर मूव कर जाए। क्लियर है इतना? वो चाहते हैं कि प्राइस को हम सेल करें और प्राइस नीचे की ओर मूव कर जाए। उसके बाद में होता है कि हमें 2 सप्लाई जोन मिल गए, एक ये सप्लाई जोन क्योंकि इसका अचीवमेंट प्राइस नीचे है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन क्योंकि ये पूरा ही एक माना जाता है। क्लियर है कि पूरा ये एक रन का वेव माना जाता है, लेकिन इसमें एक ही पुलबैक जो आया जहां पर ट्रैपिंग हुई है, जहां पर रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया गया इक्वल लोस के, वहां पर ये सप्लाई जोन भी इंस्टीट्यूशंस का फेवरेट सप्लाई जोन में काउंट किया जाता है। तो इस चीज को भी आपको लिख लेना है पेन और कॉपी लेकर के। जितने भी नए लोग आए हैं वो लोग पेन कॉपी लेकर के नोट्स बना लीजिए, ताकि अगर आपको कोई भी समस्या आए तो आप उन नोट्स को सिंपली देख करके अपने उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल पाओ। मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं अपने 10 साल का एक्सपीरियंस, ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके जो लोग स्टॉक मार्केट में रेगुलर लॉस करते हैं। प्लस मैंने आपके लिए अपने पेड कोर्स का बेसिक 20% सीरीज वाइज अपलोड कर रखा है, तो आप लोग जाकर के उन वीडियोस को एक से देखना स्टार्ट करिए। मैं बोल रहा हूं कि आपका लाइफ बदल जाएगा, आपका मार्केट को देखने का नजरिया जो है वो बदल जाएगा। तो अब आप लोग इसको समझिए कि फिर प्राइस क्या करता है, फिर प्राइस यहां से एक पुलबैक लेता है और फिर प्राइस नीचे आते समय अगेन से अपने इक्वल लोस पे एक पुलबैक लेता है और नीचे आता है। तो अभी भी हमें क्या मिल गई, 2 हमें सप्लाई जोन मिल गई। लेकिन ये वाली जो सप्लाई जोन है जहां से इंस्टीट्यूशंस ने सेल किया था, प्राइस जब ऊपर गया तो प्राइस इस सप्लाई जोन को क्या करता है, टैप करता है और फिर नीचे आता है। तो ये जो सप्लाई जोन पहले फ्रेश था, ये अब क्या हो चुका है, ये टेस्ट हो चुका है। तो अब ये सप्लाई जोन जो है इससे रिएक्शन नहीं आएगा। बोलने का अर्थ ये कि अब आपको इस सप्लाई जोन को डिलीट कर देना। मैंने डिलीट कर दिया सप्लाई जोन को, क्योंकि अब ये सप्लाई जोन को प्राइस ले चुका है। ये सप्लाई जोन था, प्राइस नीचे आया ऊपर गया, इस सप्लाई जोन को प्राइस ने क्या करा, क्लियर कर दिया कि यहां पर जितनी भी इंस्टीट्यूशंस की क्वांटिटी थी वो सारी क्वांटिटी क्या हो चुकी, क्लीन हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो यहां से अब नहीं आएगा। अब फ्रेश कौन सा पड़ा हमारे पास में, फ्रेश जस्ट जो अभी बना है वो फ्रेश पड़ा है। अब प्राइस क्या करता है, प्राइस नीचे आता है इक्वल लोस के पास में, प्राइस एक पुलबैक लेता है, इंस्टीट्यूशंस अगेन से सेल करते हैं और फिर प्राइस अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाता है, बॉस पॉइंट कर जाता है। क्लियर है?
प्राइस बॉस करने के बाद में प्राइस जब अगेन से अपना पुल बैक लेता है, तो प्राइस ये वाला जो इंस्टीट्यूशन ने जहां से सेलिंग करी थी, प्राइस इसे टैप करता है, अगेन से अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाता है। तो ध्यान रखने योग्य बात क्या, ध्यान रखने योग्य बात ये कि अब जो इंस्टीट्यूशन का ये वाला जो सप्लाई जोन है, कौन सा वाला, ये वाला जो सप्लाई जोन है, ये भी हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि ये भी टेस्ट हो चुका है। और यहां पर हम एक नया सप्लाई जोन बना सकते हैं जो कि इंस्टीट्यूशंस ने अभी जस्ट क्रिएट करा है। क्लियर है कि इंस्टीट्यूशंस ने जस्ट क्रिएट करा है। अब आप लोग चीजों को समझिए। अब प्राइस क्या करता है, प्राइस का जो प्रीवियस जो अभी रिसेंट में बना हुआ है जो लोअर हाई पॉइंट है, वो क्या है प्राइस का, वो प्राइस का चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, इस पर मैं ऑलरेडी जो मैंने अभी आपको बताया ना कि मैंने अपना 20% पेड कोर्स का बेसिक अपलोड कर रखा है, उसमें आपको ये सारी चीजें डॉट टू डॉट समझने को मिल जाएगी, है ना। कि प्राइस जैसे ही अपने हायर लो पॉइंट को ब्रेक करता है, प्राइस कुछ इस तरीके से अपसाइड मूव करता है, माइनर पुल बैक लेता है, एंड जैसे ही प्राइस अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, जैसे ही प्राइस अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, हमें यह देखने को मिलता है कि प्राइस जो है, प्राइस नेगेटिव डाउन ट्रेंड से पॉजिटिव अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। कारण क्या है, कारण यह है कि प्राइस जब पहले नीचे आ रहा था तब प्राइस किसी भी अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा था, आप इन चीजों को समझिए। लेकिन प्राइस पहली बार अपने लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक करता है। इसका अर्थ ये होता है कि यहां पर किसी बड़े इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हुई है और उसने प्राइस को रिवर्स करवा दिया है, नेगेटिव डाउन ट्रेंड से पॉजिटिव अप ट्रेंड में प्राइस को शिफ्ट कर दिया है। अब प्राइस क्या करता है, अब प्राइस यहां से जब ऊपर जाएगा ना, तब आप देखिए कि प्राइस पहले यहां से ऊपर जाता तो ये फ्रेश सप्लाई जोन था, प्राइस में यहां से एक रिएक्शन आता है लेकिन प्राइस अपना लो ब्रेक नहीं करता। ध्यान से समझिए, जब नहीं तो रूल्स के मुताबिक क्या होना चाहिए कि प्राइस एवरी टाइम जब यहां से इन सप्लाई जोन से रिएक्शन आ रहा था, प्राइस अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाता। लेकिन इस बार ये होता है कि यहां पर बड़े इंस्टीट्यूशंस की एंट्री होती है जो कि बाय करने में इंटरेस्टेड है। तो यहां से जब रिएक्शन आता है तो वो उतना नहीं आता, वो एक फेयर रिएक्शन आता है थोड़ा सा, और फिर प्राइस अगेन से ऊपर निकल जाता है और अपना जो ऊपर वाला जो फ्रेश सप्लाई जोन आप देख रहे हो, प्राइस इस सप्लाई जोन को टैप करता है। टैप करने के बाद प्राइस जैसे ही नीचे आएगा, अगेन से प्राइस जब नीचे आएगा तो जो भी नीचे का फ्रेश डिमांड जोन होगा या फिर एफवीजी फेयर वैल्यू गैप होगा, प्राइस उसे टैप करेगा और आपको प्रॉपर बाय का एंट्री देगा और प्राइस यहां से निकल जाएगा, अपना अगेन से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाएगा। क्योंकि प्राइस जब क्या है, नेगेटिव डाउन ट्रेंड से पॉजिटिव अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। क्लियर इतना कि प्राइस अब नेगेटिव डाउन ट्रेंड से अपने पॉजिटिव अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। ये रहा, मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लाइन लगा दिया है। क्लियर। अब प्राइस जब ऊपर जाएगा ना यहां से, तो प्राइस कहां से गिरेगा, प्राइस इस वाले जो फ्रेश सप्लाई जोन, ये वाला जो फ्रेश सप्लाई देगा, प्राइस यहां से गिरेगा। मैंने इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से मुझे बनाना चाहिए था, मैं थोड़ा भूल गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से कि प्राइस अब कहां से गिरेगा, प्राइस अब जो गिरेगा, जो प्राइस में पुल बैक आएगा वो इस वाले फ्रेश सप्लाई जोन से आएगा। क्लियर है कि प्राइस में जो पुल बैक आएगा वो इस सप्लाई जोन से आएगा, फिर प्राइस अगेन से नीचे जाएगा, नीचे जो भी डिमांड जोन होगा प्राइस डिमांड जोन को लेगा एंड प्राइस अगेन से अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाता है। प्राइस कुछ इस तरीके से ही आपको मार्केट में चलता हुआ दिखाई देगा। आप किसी भी स्क्रिप्ट को उठा लो, आपको इस तरीके से ही प्राइस चलता हुआ दिखाई देगा। मैं आप लोगों को गोल्ड में, निफ्टी में ये चीज दिखा देता हूं ताकि आपको पता पड़ जाए कि ये हर स्क्रिप्ट में, मतलब कि वर्ल्ड की कोई भी आप स्क्रिप्ट उठा लीजिए, हर स्क्रिप्ट में आपको ये चीज सेम तरीके से ही होती हुई दिखाई देगी। ये कभी बदलेगी नहीं, ये कभी भी बदलेगी नहीं, बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्लियर है। तो चलते हैं हम लोग चार्ट पर। तो फ्रेंड्स, हमने लगा लिया है गोल्ड का चार्ट। तो गोल्ड के चार्ट पर आप देख सकते हो कि प्राइस कुछ इस तरीके से अपने हाई राइज लगाता हुआ अपसाइड आ रहा था और अब हम लोग यहां पर मार्किंग करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की। तो आप लोग देख पाओगे कि प्राइस यहां से स्टार्ट होता है, प्राइस में एक रन का वेव आता है, लेकिन प्राइस उससे पहले एक माइनर सा पुल बैक लेता है। उसके बाद में प्राइस अगेन से उसको ब्रेक करके हाई लगा देता है, फिर प्राइस में पुल बैक आता है, फिर प्राइस में अगेन से एक हायर हाई पॉइंट बनता है, फिर प्राइस में एक पुल बैक आता है और उसके बाद में प्राइस कुछ इस तरीके से अपना हाई ब्रेक कर जाता है। फिर प्राइस अगेन से अपने लोअर लोस लगाना स्टार्ट करता है, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। तो ये क्या है, ये आपको दिखा रहा है कि प्राइस पॉजिटिव अप ट्रेंड से नेगेटिव डाउन ट्रेंड में कब शिफ्ट हो रहा है, कब प्राइस अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है। तो इसी चीज को जब हम लोग मार्क करेंगे तब आपको कुछ इस तरीके से ये प्राइस चलता हुआ देखने को मिलेगा कि प्राइस जब पॉजिटिव अप ट्रेंड में होता है तब प्राइस कंटिन्यूस अपने हाई राइज को ब्रेक कर रहा है, और जब प्राइस अपने नेगेटिव डाउन ट्रेंड में होता है तब प्राइस अपने लोअर लोस को ब्रेक कर रहा होता है। यहां पर आप देख सकते हो कि प्राइस कंटिन्यूस ऊपर जाता है,
पुल बैक लेता है। वैसे तो ये पूरा ही एक पुल बैक है। तो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस में एक रन का वेव आता है, एक पुल बैक आता है, फिर प्राइस में एक रन का वेव आता है, फिर पुल बैक आता है। पुल बैक आने के बाद में प्राइस अपने किसी डिमांड जोन को लेता है। प्राइस क्या करता है, प्राइस अपने किसी नियरेस्ट डिमांड जोन को लेता है। तो आप देख सकते हो कि प्राइस में ये एक पुल बैक था। मैं इसको थोड़ा सही से बना देता हूं तो आप लोग देख सकते हो कि ये था कि प्राइस में ये एक नियरेस्ट डिमांड जोन था। लेकिन प्राइस क्या करता, प्राइस अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लाइन है कि प्राइस अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले एक डिमांड जोन था, जो कि ये वाला हमारा एक डिमांड जोन बनता है। प्राइस इस डिमांड जोन को टैप करता है, टच करता है, और टच करते ही प्राइस अगेन से अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाता है। इस चीज को आप देखिए जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था। उसके बाद में होता क्या, उसके बाद में होता यह कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लाइन कहां लग जाएगा, यहां पे लग जाएगा। यहां पर लगने से पहले आप देखोगे कि सर प्राइस में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले प्राइस में एक डिमांड जोन का है, प्राइस में एक डिमांड जोन है। ये पूरा का पूरा ही आपके लिए एक डिमांड जोन है। कुछ इस तरीके से प्राइस अपने इस डिमांड जोन में पुल बैक लेता है, घूम करके आता है, और प्राइस इस डिमांड जोन को लेता है एंड अगेन से अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाता है। मतलब कि यहां पर प्राइस क्या कर रहा है, यहां पर प्राइस पॉजिटिव अप ट्रेंड के केस में प्राइस एवरी टाइम अपना हायर हाई ब्रेक करता हुआ अपसाइड मूव कर रहा है। लेकिन यहां पर प्राइस का क्या होता है, यहां पर प्राइस का एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन होने की वजह से प्राइस यहां पर इसे ब्रेक नहीं करता है। कोई भी यहां पर आपको एक हेल्दी क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती है। और फिर प्राइस यहां से क्या करता है, फिर प्राइस यहां से कंटिन्यूस अपने लोअर लोस लगाना स्टार्ट करता है। तो आप लोग देखिए कि यहां पर हमारा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर का लाइन है वो कौन सा लाइन रहेगा, वो ये वाला लाइन रहेगा। प्राइस यहां पर आप लोग देखिए कि प्राइस यहां पर क्या करता है, प्राइस यहां पर कुछ इस तरीके से रन एंड पुल बैक लेता है एंड फिर प्राइस अगेन से अपना लो ब्रेक कर जाता है। लेकिन ये क्या चल रहा है, ये इस रन की वेव का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये कोई पुल बैक नहीं, ये इंटरनल क्या होता है, ये इंटरनल इनसाइड पुल बैक है। ये सारी, ये कोई भी मेजर पुल बैक नहीं है। जिस तरीके से प्राइस में कुछ इस तरीके से ये पुल बैक चल रहे थे, मेजर रन पुल बैक, तो ये जो रन की वेव गई थी इसमें जो ये चल रहा है ये पूरा का पूरा ये क्या है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। हम इसको इंटरनल स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्राइस को अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करना था, प्राइस को इसके नीचे क्लोज करना था। पहली चीज आप ये जान ली। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि यहां से पॉसिबिलिटीज ये भी तो थी कि प्राइस यहां से कुछ इस तरीके से पुल बैक ले या फिर अपने बॉटम तक आए और फिर प्राइस अगेन से अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाए। ये पॉसिबिलिटीज थी नहीं थी, ये पॉसिबिलिटीज 100% थी। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। क्या समझने की कोशिश करिए कि प्राइस का ये वाला जो डिमांड जोन था ये टेस्टेड था, इसलिए प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग कर जाता है। क्या करता है, प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग कर जाता है। प्लस सेकंड चीज क्या है, प्लस सेकंड चीज ये है कि ये दोनों इक्वल लोस बने हुए थे, तो प्राइस को इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करनी थी। अब काफी सारे लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर यहां पर प्राइस लिक्विडिटी क्यों ले रहा है, क्योंकि सर यहां पर ये जो डिमांड जोन है ना ये पूरी दुनिया को दिख रहा है। मतलब कि जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं, जो लोग भी बाय करने के लिए बैठे हैं, उन सभी लोगों के एसएल कहां पर होंगे, एक सिंपल सी सोचने वाली बात है। उन सभी लोगों के जो एसएल होंगे इसके नीचे ही होंगे कुछ इस तरीके से, जिनके पास एजुकेशन की कमी है। और प्राइस करता क्या, प्राइस अब की बार इस टेस्टेड डिमांड जोन से नहीं उठता है। प्राइस क्या करता है, प्राइस अब की बार इस टेस्टेड डिमांड जोन से नहीं उठता है। प्राइस अब की बार उठने के लिए फ्रेश ही डिमांड जोन का यूज करेगा। तो ये हमारे लिए एक फ्रेश डिमांड जोन है। आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास में एक फ्रेश डिमांड जोन है। तो प्राइस करता क्या, प्राइस इस फ्रेश डिमांड जोन को अगेन से टैप करता है, और जैसे ही प्राइस इस डिमांड जोन को टैप करता है, प्राइस अगेन से इसी इंटरनल रन की वेव में क्या करता है, प्राइस इसी इंटरनल रन की वेव में अगेन से लोअर लोस लगा रहा था प्राइस पहले इंटरनल में। लेकिन प्राइस अब की बार क्या करता है, प्राइस अब की बार इस इंटरनल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। क्या करता है, इंटरनल में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। और प्राइस कंटिन्यूस क्या करता है, प्राइस कंटिन्यूस अगेन से अपने हायर हाइस को लगाना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या है, ये बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर है कि प्राइस अगर अपसाइड जाएगा तो प्राइस अपने डिमांड जोन को रिस्पेक्ट देता हुआ जाएगा। जो भी नियरेस्ट जो भी डिमांड जोन होगा, अगर वो फ्रेश होगा, अगर वहां पर इक्वल लोस या फिर इक्वल हाइस नहीं है, तो प्राइस उसको ब्रेक नहीं करेगा किसी भी कंडीशन में। अगर वो पहले टेस्ट हो रखा है, अगर वो पहले टेस्ट हो रखा है, तो प्राइस उसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करता है और फिर प्राइस अगेन से क्या करता है,
अपसाइड मूव कर जाता है, जो कि आप यहां पर देख सकते हो कि प्राइस यहां पर ऊपर क्यों है, क्योंकि एक लो ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और प्राइस जब यहां पे आया तो सभी लोगों को पता नहीं कि सर ये तो डिमांड जोन है, सब लोग बाय करना स्टार्ट कर देंगे, तो प्राइस यहां से थोड़ी उठेगा, प्राइस इसके नीचे जाएगा और फिर प्राइस यहां से उठना स्टार्ट करता है। कारण यही है क्योंकि वहां पर सभी रिटेल ट्रेडर्स को ये लग रहा है कि प्राइस यहां से उठेगा। क्लियर, कि वहां पर सभी रिटेल ट्रेडर को लग रहा होता है कि प्राइस यहां से उठेगा। अब आप यहां पर देखिए कि प्राइस में क्या है, प्राइस जब इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तब ये एक डिमांड जोन बना करके जाता है। जो हमारा इंपॉर्टेंट जो हायर लो पॉइंट है वो ये है, लेकिन इसके ऑलमोस्ट 50% पे ये डिमांड जोन था। तो प्राइस जब अगेन से पुल बैक लेता है तो इसके 50% को टैप करता है, फिर प्राइस निकल जाता है, और फिर प्राइस जब नीचे आता है तो प्राइस आप देख सकते हो कि नेगेटिव ऑर्डर फ्लो बनाता हुआ आ रहा है। प्राइस कभी भी अपने ऑर्डर फ्लो को ब्रेक कर रहा नहीं कर रहा है। जब प्राइस अपने नेगेटिव ऑर्डर फ्लो को ब्रेक नहीं कर रहा है तो आप कैसे बाय कर सकते हो, क्योंकि प्राइस इस रन की वेव में ही तो ये बना रहा है पूरा का पूरा नेगेटिव ऑर्डर फ्लो। तो आप बाय कब करोगे, आप बाय तब करोगे जब प्राइस अपने किसी एक ऑर्डर फ्लो को, नेगेटिव ऑर्डर फ्लो को प्राइस ब्रेक कर दे। प्राइस पहली बार यहां ब्रेक करता है तो प्राइस क्या करता है, प्राइस अपसाइड मूव करता है, क्योंकि प्राइस फर्स्ट टाइम इस नेगेटिव ऑर्डर फ्लो को ब्रेक करता है, इसलिए प्राइस हमें यहां से उठता हुआ देखने को मिलता है और प्राइस कुछ इस तरीके से अपसाइड मूव करेगा। अब इसी चीज को अगर हम लोग निफ्टी में देखें तो जब हम लोग इसी चीज को निफ्टी में देखेंगे तो भी हमें सेम ही चीज है। मैंने बताया ना कि आप इस चीज का यूज किसी भी मार्केट में कर सकते हो, वर्ल्ड का कोई भी मार्केट हो आप उसमें इसका यूज कर सकते हो। क्लियर है, तो आप इस चीज को यहां देखिए कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर प्राइस अपने लोअर लोस लगाता है, रन पुल बैक, फिर रन, फिर ये पुल बैक, फिर ये रन, फिर प्राइस पुल बैक लेता है लेकिन अपना हाई ब्रेक नहीं करता है, लोअर हाई ब्रेक नहीं करता, फिर ये रन, फिर ये पुल बैक, और फिर प्राइस अभी जिस डिमांड जोन पर है ये डेली का डिमांड जोन है, वीकली का डिमांड जोन है और मंथली का डिमांड जोन है, इसलिए प्राइस यहां से उठने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्राइस ने क्या अपने किसी भी लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक करा है, क्योंकि प्राइस का जो चेंज ऑफ कैरेक्टर का लाइन है वो ये है जो लोअर हाई पॉइंट बनता है। तो क्या प्राइस ने अपने किसी भी हाई को अभी तक ब्रेक करा है? तो आप कैसे बोल सकते हो कि सर प्राइस नेगेटिव से पॉजिटिव हो चुका है? प्लस आप ध्यान से देखोगे जब इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 2 आवर का हम लोग टाइम फ्रेम लगा लेते हैं तो आप देखोगे कि सर यहां पर है ना कोई सप्लाई जोन दिख रहा है, इसलिए प्राइस अपने कम से कम टॉप तक गया है और फिर प्राइस इस टॉप से गिरा है। क्लियर, अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है, तो प्राइस इस रन की वेव के 50% से ही रिवर्स होकर के नीचे आ जाता है। बोलने का अर्थ क्या है कि मैंने आपको 2 सप्लाई जोन और 2 डिमांड जोन बताए थे, वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं। अब इसे समझिए कि प्राइस नीचे आ रहा था तब ये एक माइनर पुल बैक लेता है, फिर प्राइस नीचे आता है, तो आपके पास में ये सप्लाई जोन हो गया। क्लियर है, तो प्राइस यहां से क्यों गिरा, इस रन की वेव के 50% से। जो मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर सिखाया है, जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं, वो मार्केट में डॉट टू डॉट फॉलो होता है। बस आप लोगों को उनके रूल्स याद करने हैं कि रूल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए। अगर आप रूल्स ब्रेक करोगे तो आपको बड़ा लॉस होगा, आपको मल्टीपल टाइम आपको लॉस होंगे। आपको रूल्स ब्रेक नहीं करने। अगर आप रूल्स ब्रेक नहीं करोगे तो जैसा मैंने आपको बताया मार्केट उसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लेगा, और मार्केट जहां से आप सोचोगे मार्केट वहीं से गिरेगा, और आपको एक दिन पहले पता रहेगा कि आपको बाय करना है कि सेल करना है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कभी भी आप जब मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करो तब आपको देखना है कि आपका ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। मतलब कि अगर आप देखोगे तो मंथली में देखोगे तो आपका ट्रेंड क्या चल रहा है, मंथली में प्राइस कंटिन्यूस अपने हाईएस्ट लगाता हुआ चल रहा है, और प्राइस में ये एक रन की वेव आ रही मंथली के हिसाब से। कैसे, रन पुल बैक एंड रन की वेव आ रही है। क्लियर है इतना। अब अगर आप लोग इसे वीकली में देखोगे तो वीकली में क्या दिख रहा है, वीकली में दिख रहा है कि प्राइस नेगेटिव डाउन ट्रेंड से प्राइस पॉजिटिव अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, और प्राइस एक माइनर पुल बैक लगाकर ये पुल बैक ले रहा है। वीकली का प्राइस यहां से वापस से उठने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये क्या है, ये वीकली का भी डिमांड जोन है, मंथली का भी डिमांड जोन है। क्लियर, अगर हम लोग थोड़ा बड़ा करेंगे तब आपको दिख जाएगा कि ये क्या है, ये वीकली का भी डिमांड जोन है और मंथली का भी है। अब हम लोग इसको शिफ्ट कर लेते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन बहुत पावरफुल होते हैं।
छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के मुकाबले। तो आपको क्या दिख रहा है कि यहां पर प्राइस मल्टीपल टाइम इस डिमांड जोन को टैप करता है लेकिन ब्रेक नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग डिमांड जोन है, प्राइस को उठाने की क्षमता ये डिमांड जोन रखता है। लेकिन इसको अपने ऑर्डर फ्लोस, जो प्राइस कंटिन्यूस अपने लोअर लोस लगाता हुआ आ रहा है, प्राइस को इसे अपने किसी एक हाई को ब्रेक करके पॉजिटिव स्ट्रक्चर इसे स्टार्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव अप ट्रेंड का इसे स्ट्रक्चर स्टार्ट करना पड़ेगा, इसे अपने हाई राइज लगाना स्टार्ट करना पड़ेगा। जब तक प्राइस ये नहीं करेगा तब तक आप बाय नहीं कर सकते हो। आप एवरी टाइम आपके लिए सेल अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। क्लियर है इतना? जो मैंने आज आप लोग पढ़ाया कि मैं उम्मीद करता हूं कि उससे आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई होगी। अगर आप लोग चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर स्टॉक्स के भी मैं ट्रेड्स वगैरह डालता रहता हूं आप लोगों की हेल्प के लिए। जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना एक फीडबैक दे दीजिए कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है और जो मैंने आज आप लोगों को समझाया है क्या वो आपको डॉट टू डॉट समझ में आया है, या फिर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या फिर आपको कौन सा टॉपिक ऐसा है जो पूरी तरीके से समझ नहीं आया है जिस पर मुझे और भी वीडियोस बनानी चाहिए। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं आपसे नई एक और नेक्स्ट वीडियो में।